आतिया जी, आप बताइए, ये होम्योपैथी में हाइपोथायरॉयडिज्म को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं? कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जैसे ही पेशेंट मेरे पास आएगा तो उसके जो पहले कंप्लेंट्स हैं जी। जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहे हैं उनको, वो सबसे पहले एड्रेस करना है। और उनको पहले सिम्टोमेटिकली वो मेडिकेशन देते हुए साइड बाय साइड उनको जड़ से जाने वाली मेडिसिन भी देना है। तो सिम्टम्स इनिशियली 1 2 3 4 महीने के अंदर ही आप देखोगे ये काफ़ी इंप्रूव होंगे। पेशेंट्स आके बोलेंगे कि ठीक है, अब ये ठीक हो गया है, अब मेरे जो भी ड्राई स्किन थी या ब्लोटिंग था जो भी है वो कम हो रहा है, पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं। बट जब कम्प्लीटली यानी ठीक है अब मुझे मेडिसिन यानी अब उनको मेडिसिन लेना ही नहीं है, ना मेरी ना एलोपैथिक मेडिसिन, तो उसके लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है 24 to 36 मंथ्स लग जाएं, लेकिन येस इट इज़ क्यूरेबल इन होम्योपैथी। ओके। तो बहुत लोग आप जैसे बोले हैं कि एक थायराइड सब्स्टिट्यूट लेते रहते हैं, राइट? अगर होम्योपैथी में वो लोग आए और ट्रीटमेंट ले रहा है, सो डू दे हैव टू कम्प्लीटली स्टॉप द सब्स्टिट्यूट? नहीं, एकदम से नहीं स्टॉप कर सकते। देखिए, क्योंकि एक इंसान एक पर्सन है जो ऑलरेडी एक सपोर्टिव सिस्टम पे है और सडनली हम उसका सपोर्ट खींच लेंगे तो दैट्स नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो कोई पेशेंट जब मेरे पास आता है तो आई विल स्टार्ट माई मेडिकेशन, फिर कीप चेकिंग द थायराइड लेवल्स, और 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में जो उनका डोजेज रहता है वो हम धीरे धीरे, जब आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगते हैं, वो धीरे 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 फिर हम कम करते चले जाते हैं। ओके। तो इट अगेन डिपेंड्स कि अगर वो ज़्यादा 100 mcg 175 mcg अगर ले रहे हैं तो और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम एक साथ नहीं कम करेंगे। हम 25 mcg थोड़ा धीरे धीरे करते हुए उनकी बॉडी को हमारी मेडिसिन के लिए अडाप्ट करें। हाँ, तो आप भी बहुत हाइपोथायरॉयडिज्म केसेस ट्रीट किए होंगे। क्या हमें एक इंस्टेंस अभी बता सकता है जो आपके पास हायर हाइपोथायरॉयड के साथ आया है और अभी कंप्लीटली क्यूर हो गया, मेडिसिन नहीं ले रहा है? हाँ, ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे, लेकिन अब आपने एक पूछा है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि कभी भी होम्योपैथी में देखिए, अब पेशेंट जो आते हैं बहुत मोस्टली लाइक 60 to 70% ऑलरेडी वो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, और नॉट जस्ट लाइक 1 ईयर, मे बी 2 to 3 ईयर से वो लेते रहते हैं। नाउ दे वांट टू गेट रेड, और या उनकी मर्जी अब जो भी है वो किसी कारण से अब हमारे पास आया है। तो आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, लेकिन स्पेशली एक यस, कॉन्फिडेंट। या जब वो आई थी तो थायराइड जैसे हार्मोन नॉट सो T3 T4 तो ठीक था, लेकिन TSH लेवल्स काफ़ी हाई थे। तो ऑलरेडी वो ले रही थी 100 mcg। तो जब वो आई तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि कम हो जाएगा। उसके बाद हमने उनकी हिस्ट्री ली कि क्या हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ है। तो जब उन्होंने बताया कि जैसे प्रेगनेंसी में उनको पहली बार आया था, ओके। और पहली बार आया था तो तब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि मेडिकेशन को वो कम करें। तो फिर उनको बहुत सारा, यानी पहले तो होम्योपैथी में केस हिस्ट्री ली, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, वो तो मैं अब बहुत बड़ा हो जाएगा कि मैंने एग्जैक्टली उनसे क्या क्या पूछा और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या थी। बट आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग हिस्ट्री, जिसमें हम लोग इवन इमोशनल स्ट्रेस वगैरह के बारे में भी बात करते हैं कि आपको क्या स्ट्रेस है, आपको आप खाना कितना खाते हो, आप पानी कितना पीते हो, आप सोते कितना हो, बेसिकली एवरीथिंग, वो सारा पूछने के बाद जब मैंने उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया था, तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जब हमने ब्लड टेस्ट करवाया तो TSH लेवल्स लाइक विद इन अ नॉर्मल लिमिट। तो मैंने बहुत हिम्मत और उनको एश्योरेंस देते हुए कहा कि अब आप 100 mcg से उसको हाफ़ कर दें, फिर और हाफ़ कर दें। इस तरह से हमने 3 6 7 महीने में फिर वो धीरे धीरे उनका मेडिकेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ये मैं एश्योरिटी दे रही हूँ कि आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने हेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ दिया, इट विल कम बैक। तो वो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने उनको जो भी है वैसे है कि खाते पीते हो गए, खाना पीना, तो मैंने उन्हें कहा कि ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली रोकनी है, अपने आप पे, खाने पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और सी डोंट टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस। आई मीन वो भी मैंने कहा कि स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है अगर हो भी है, बहुत सारे स्ट्रेसेस अराउंड है, लेकिन डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, एंड शी इज़ वेरी हेल्दी नाउ। अभी ये सवाल उठ रहा है मेरे मन में कि क्या हाइपोथायरॉयडिज्म रिकरेंट है? हम क्लियरली क्यूर किया 100%, फिर भी वो आ सकता है कभी भी? अगर आप आगे जाकर अपना फिर से ये देखो, जो ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म है, हशीमोटोस, वो वापस आ सकता है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी इज़ रिलेटेड विद योर लाइफस्टाइल, राइट? ओके। हमने आपको ठीक कर दिया, यू आर बेटर नाउ, लेकिन हो सकता है 2 साल या 5 साल के बाद अगेन आप फिर से वही है, आप अल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो,
आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एंड सो मेनी थिंग्स हैं यू विच आर नॉट सो हेल्दी हैबिट्स, तो फिर शायद आ सकता है। लेकिन अगर आप ठान के आते हो कि नहीं अब मुझे थायराइड से गेट रीड करना है एंड आई वांट टू बी हेल्दी और आगे भी मैं हेल्दी रहूँगी, तो होम्योपैथी के सपोर्ट ले लो, ठीक हो जाओ, उसके बाद इट विल नॉट रिकवर। ओके